गांव की सामान्य माजी से चाणक्य ने बोध प्राप्त किया। प्रस्तुत है चंद्रगुप्त मौर्य सीरीज का एपिसोड 3। चाणक्य ने माजी की बताई हुई नीति के अनुसार सबसे पहले नंद राजा के सामंतों को वश में किया। पहाड़ी राजा पुरु द ब्रेव, जिसे पर्वतक नाम से पहचाना जाता है, जिसने अलेक्जेंडर से युद्ध किया था, उसे भी चाणक्य ने अपने वश में किया और अपनी सेना में शामिल किया और वापस भयंकर युद्ध की तैयारी की। इस युद्ध के लिए पिछली बार बुरी तरह से हारे हुए चाणक्य ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, क्योंकि जो चाय से जलता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इस युद्ध में चाणक्य की विजय हुई और वो जीत गए। उन्होंने नंद राजा को उसके कुटुंब के साथ जीते जी जाने दिया और नंद राजा की बेटी ने चंद्रगुप्त के साथ शादी की। एक रूपवान विषकन्या, जिसका निर्माण स्वयं चाणक्य ने किया था, वह भी राजमहल में उपस्थित थी। पहाड़ी राजा पर्वतक विषकन्या पर मोहित हो गया और उसने उससे विवाह किया और रात को पर्वतक की मृत्यु हुई और इस तरह चंद्रगुप्त के राज्य का इकलौता भागीदार भी मिट गया और अखंड भारत का जन्म हुआ। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है जो हम आज हर जगह सुनते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन इसकी शुरुआत एक अपेक्षा से देखे तो असल में चाणक्य ने ही की थी। इस तरह मगध का पूरा साम्राज्य चंद्रगुप्त को मिला और कुछ इस प्रकार अखंड भारत की स्थापना हुई। चाणक्य ने सामंत को वश में किया और पाटलिपुत्र के श्रीमंतों के पास से भी समझदारी पूर्वक विपुल धन संपत्ति प्राप्त की। अब चंद्रगुप्त संपूर्ण भारत का राजा बन चुका था। भारत के ऊपर उसका एक छत्र राज था। उस समय हिंद के ऊपर बाहर से परदेशी राजा सेल्यूकस हिंद की लक्ष्मी और वैभव लूटने के लिए हिंद पर वार करने के लिए आया। वो पंजाब जीत चुका था, लेकिन मगध की सेना ने उसे बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। सेल्यूकस चंद्रगुप्त की सेना से हारकर हिंद को छोड़कर चला गया। रियलिटी में एक चीज समझने जैसी है कि शुरुआत में चंद्रगुप्त किसी धर्म को खास रूप से नहीं मानता था। कुछ ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि उस पर बौद्ध धर्म की छाप थी और पुराणकार वैदिक धर्म की छाप थी, किंतु वास्तविकता में देखने जाए तो चंद्रगुप्त को किसी भी धर्म में रुचि नहीं थी और किसी धर्म के प्रति अभाव भी नहीं था। चंद्रगुप्त के राज्य में एक बार 12 वर्ष का दुष्काल पड़ा था। उस वक्त जैन धर्म के समर्थ आचार्य भगवंत श्री सुस्थित सुरेश्वर महाराज साहब पाटलिपुत्र में पधारे। तब उनके साथ जितने भी साधु भगवंत थे, उन सभी को दुष्काल होने के कारण से मगध के बाहर भेज दिया गया था। लेकिन 2 साधु भगवंत गुरु भक्ति के प्रेम से आकर्षित होकर वापस मगध में आ गए थे। आचार्य श्री ने साधु भगवंत को मना किया था, लेकिन गुरु के प्रति अत्यंत भक्ति भाव होने से वो नहीं माने थे। उन 2 साधु भगवंत ने अदृश्य करने वाली खुद की विद्या से अंजन यानी कि काजल बनाया और स्वयं की आंखों में लगाते, जिससे वे इनविजिबल हो जाते। वे दोनों साधु भगवंत इस तरह राजमहल में जाते थे। लेकिन आखिर साधु भगवंत राजमहल में क्यों जाते थे? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर को चलाने के लिए उसकी बरोबर फंक्शनिंग हो, उसके लिए भोजन करना आवश्यक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने जैसी है कि भोजन आवश्यकता है, लग्जरी नहीं। खुद के जीवन का निर्वाह करने के लिए वे राजमहल में जाते थे और राज भोजन में से पात्रे भरते थे। सामान्य तौर पर राजा के महल का साधु भगवंत को चलता नहीं है, लेकिन दुष्काल के कारण अपवाद मार्ग अपनाया गया। दूसरी तरफ जिस राजपात्र में से साधु भगवंत आहार लेते थे, वो राजपात्र और किसी का नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त का ही था। सम्राट चंद्रगुप्त को पर्याप्त आहार नहीं मिलने की वजह से वे दुबले होने लगे। चाणक्य को चंद्रगुप्त को देखकर यह आभास हो गया कि कुछ तो सही नहीं है, राजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, राजन, आपका शरीर क्यों ऐसे दुबला होता जा रहा है, क्या कारण है? चंद्रगुप्त ने चाणक्य को पूरी हकीकत बताई। मुझे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे राजपात्र में से कोई भोजन ले जा रहा है। चाणक्य महामात्य थे, इसीलिए राजा का अहित हो ये उन्हें जरा भी मंजूर नहीं था। चाणक्य ने इस घटना की तलाश करवाई और उन्हें ये मालूम हो गया कि कोई दिव्य पुरुष किसी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके राजा की थाली में से भोजन लेकर जा रहा है। उसने चोर को पकड़ने के लिए बहुत उपाय किए, किंतु चाणक्य और चाणक्य की बुद्धि दोनों निष्फल हुई। एक बार चाणक्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने पूरे राजमहल में मिर्ची का धुआं करवाया। उस मिर्ची के धुएं से दिव्य साधु भगवंत की आंखों में से आंसू बहने लगे और साथ में अदृश्य रखने वाला काजल भी बह गया। साधु भगवंत का राज खुल गया। साधु भगवंत की अदृश्यता खत्म हुई, वो दिख गए। चाणक्य ने देखा कि ये तो जैन साधु है और इसलिए उन्होंने आचार्य श्री सुस्थित सुरेश्वर महाराज साहब को शिकायत की। चाणक्य ने आचार्य श्री से कहा कि आपके कोई साधु भगवंत हर रोज राजा के राजपात्र में से भोजन लेकर जा रहे हैं। जैन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया कि साधु भगवंतों को राजा के घर का भोजन अकल्प्य होता है, यानी कि अलाउड नहीं होता है। आज के समय में जैसे MP, MLA, PM, CM आदि के घरों का आहार साधु भगवंत को अकल्प्य है, ठीक उसी तरह पहले राजाओं के राजमहलों का आहार साधु भगवंत को अकल्प्य होता था। इसके बहुत से कारण हैं जो कि ओग निरुक्ति ग्रंथ में बताए गए।
इसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। जय जिन शासन, जय महावीर।